So guys, in this video we will discuss what is Kirchhoff rule, Kirchhoff first rule and Kirchhoff second rule। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो की समझ आ जाएगी। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि किरचॉफ रूल क्या होता है। ये आएगा कैसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बोथ में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किरचॉफ रूल, ओहम लॉ एंड रूल्स ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन resistance and quits useful to analyze simple electrical circuit consisting of more than one resistance. However, such a method fails in the case of complex network consisting of a number of resistors and the number of voltage. Problems of such networks solved by system of analysis which is based upon two rules known as Kirchhoff rules. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो देखें इधर किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग्स एट ए पॉइंट सर्किट इज़ ज़ीरो, यानी कि सम्यूशन ऑफ ऑल करंट सम्यूशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो किरचॉफ फर्स्ट रूल होगा। इधर आप लोग देखें डायग्राम में भी सब करंट्स आ रहे हैं और उसको एक पोजीशन दी गई है ए। इट इज़ ए कन्वेंशंस दैट ए करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स टेकन एज पॉजिटिव फ्लाइंग अवे फ्राम ए पॉइंट एज ए नेगेटिव। Consider a situation where four wires meet at a point. The current flowing into the point A, I1, I2, I3 and I4 आर नेगेटिव होंगे दो और पॉजिटिव होंगे I1 एंड I2। हेयर इज़, तो इसका जो I1 प्लस I2 का आएगा वो आएगा I3 प्लस I4 के। नेक्स्ट देखें, किरचॉफ फर्स्ट रूल कैन बी स्टेटेड the sum of all current flowing for towards a point is equal to the sum of all current flowing another way। यानी कि जो I1 I2 होगा वही I3 और I4 भी होगा। ये इसमें कहना चाह रहा है, यही था किरचॉफ का फर्स्ट रूल। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। ये अलग से लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। बुक को हम सेट कर लें। किरचॉफ सेकंड रूल आ सकता है जी लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। किरचॉफ सेकंड रूल, इट स्टेटेड दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज changes into a closed circuit or a loop must be equal to zero. Consider a closed circuit. The direction of the current I flowing through the circuit depend upon the cell having the greater EMF. Suppose E1 is greater than E2, so the current flows in the counterclockwise. ये डायग्राम की बात हो रही है कि E1 और E2 हो तो करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा। We know that steady current is equivalent to continuous flow of positive charges through the circuit. We also know that a voltage change or potential difference is equal to the work done on one unit and positive charge or energy gained or by lost by in moving from one point to other. Thus, when a positive charge del Q due to current I in this closed circuit passes through the cell E1 from low negative to high positive, it gains energy because work in done लिस्टिंग यूजिंग इक्वेशन 13.2। तो इधर आप लोग देखें किस तरह से ये करेगा। अभी द एनर्जी गेंड इन E1 del Q व्हेन द करंट पासिस थ्रू द सेल E2 इट लूजेज एनर्जी इक्वल टू -E। तो अभी हम लोग इधर तक इसको करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी इक्वेशन है हम लोग वो देखेंगे। इस सर इसने लिखा है जी E1 del Q minus IR1 del Q minus E2 del Q minus IR2 del Q is equal to 0। E1 minus IR1 minus E2 minus IR2 is equal to 0। इधर इसने लिखा है इन विच किरचॉफ सेकंड रूल की जो डेफिनेशन है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है वो इसने इधर डिस्क्राइब की है। वो क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन closed circuit is 0। We have seen that this rule is simply a particular way of stating the law of conservation of energy in electrical problems. Before applying this for the analysis of complex network, it is worthwhile it's thoroughly understanding the rules of finding the potential changes। नेक्स्ट देखें, इफ़ ए सोर्स ऑफ IMF इज़ ट्रांसफर्ड फ्राम नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंज इज़ पॉजिटिव नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन। इफ़ ए रजिस्टर इज़ ट्रांसफर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज इन पोटेंशियल इज़ नेगेटिव इट इज़ पॉजिटिव इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ये जो थी फिगर ये अभी डिस्कस कर रहा है कि अगर एक में E3 E2 आ जाए, वहाँ E1 E2 आ जाए
तो जो ये वाला होगा तो इस तरह से ये सोल्व होगी। एग्जांपल भी उसने बता दी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को किरचॉफ रूल्स की समझ आ गई होगी। फर्स्ट और सेकंड रूल ये दोनों लॉन्ग और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।